हेलो हेलो हेलो, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं मैच की कहानी मेरी जुबानी। पाकिस्तान श्रीलंका के मैच शुरू होने से पहले कुछ 2-3 चीज़ें अंडर डिस्कशन थी। एक तो फ़खर का फॉर्म और क्या उसे ड्रॉप कर देना चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान टीम की डोमिनेशन अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर ऑपोजिशन इन वर्ल्ड कप्स, और एक स्टैगरिंग फैक्ट कि पाकिस्तानी बैटर्स हैवंट बीन एबल टू हिट अ 6 इन द फर्स्ट पावर प्ले सिंस फॉरएवर। लेकिन मैच खत्म होते होते इट ऑल केम डाउन टू at times it's cramps, at times I acting. Sometimes it's cramps, sometimes it's acting. What is this Pakistan cricket team? No, seriously, what is this team? श्रीलंका ने 345 रन्स का टारगेट दिया। The pitch wasn't doing much, और शायद इनिंग्स ब्रेक में हम में से काफी लोगों को लग रहा था कि ये टारगेट चेज हो जाएगा, the optimistic ones of course। लेकिन फिर एक स्टार्ट ये भी देखने को मिला कि पाकिस्तान की ओडीआई वर्ल्ड कप्स में हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज वाज इन 1992 इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इस पॉइंट पर ऑप्टिमिज्म का थोड़ा डगमगाना बनता था। श्रीलंका को वर्ल्ड कप ओपनर में साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड 428 रन मारे, तो इस बार टॉस जीतकर उनको लगा कि पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए। बट लिटिल डिड दे नो कि इस बार फिर से हिस्ट्री बुक्स उनका रिसीविंग एंड पर इंतजार कर रही थी। Shaheen's form is nowhere near where we are used to seeing him, and he was also bowling with an injured finger. And Imam dropping Kusal Mendes on 19 off his bowling did not help either. Mendes went on to play one heck of an innings. He smashed the 5th fastest ODI century for his country as well. The 102-run partnership between Mendes and Nissanka, and then the 111-run partnership between Mendes and Samara Wickrama were broken by Hassan Ali. Mendes के 29th ओवर में आउट होने से पहले श्रीलंका were cruising at 218 for 2, and Samara Wickrama made sure they kept on going without Mendes. लेकिन दूसरे एंड से खास सपोर्ट नहीं मिल रही थी। He also smacked his maiden ODI 100 in the process. Iftikhar Ahmed's 4-over spell did help apply some breaks in the middle. On the other hand, Nawaz and Shadab's effectiveness, if any, was mostly catered with. Fielding intensity भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रही थी. It was just one of those off days. Last 20 overs में Pakistan pulled things back by just giving away 115 runs and got 4 wickets for 29 in the last 5. Hassan Ali kept on providing with breakthroughs at crucial moments, and he just gave away 22 runs in his last 4. Haris Rauf bowled a perfect final over, giving away just 1 run, and at the halfway mark, Sri Lanka was short by a good 20-30 runs. बस अब पाकिस्तान को एक रिकॉर्ड वर्ल्ड कप चेज पुल ऑफ करनी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। फखर की जगह अब्दुल्ला शफीक को टीम में शामिल कर लिया गया था। महेश ठीकशना, जो कि इस साल 31 ओडीआई विकेट्स के साथ क्लियरली श्रीलंका के बेस्ट बॉलर हैं, ऑल्सो मेड अ कमबैक आफ्टर इंजरी, लेकिन कुछ खास इम्पैक्ट ना छोड़ सके इस मैच पर। इमाम fell for 12 short ball and his love affair continues. Babar was strangled down the leg side of all deliveries on 10 by Madhushanka, and suddenly it was panic all around as Pakistan were 37 for 2 in the 8th over while chasing. 11th over में विन प्रेडिक्टर ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया हुआ था। सिर्फ 11% चांसेस दिखाए जा रहे थे पाकिस्तान के जीतने के उस पॉइंट पर। सिर्फ विन प्रेडिक्टर ही नहीं, आई थिंक पूरा पाकिस्तान ही उस वक्त ऑन दी एज बैठा हुआ था। Slowly but surely, Abdullah Shafiq and Mohammad Rizwan started rebuilding the innings. और हैदराबाद के क्राउड की तो जितनी तारीफ करें कम है। इट वॉज ऑलमोस्ट अ हाउसफुल। ये हैदराबाद में वर्ल्ड कप का आखिरी मैच था और दोनों टीम्स को इक्वल सपोर्ट मिल रही थी, विच वॉज सो हार्टनिंग टू सी, एंड एट टाइम्स पाकिस्तान को शायद थोड़ी सी ज्यादा। मोमेंटम वापस पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रहा था। श्रीलंका वो वेवर्ड विद देयर लेंथ्स, एक्स्ट्रास भी काफी थी, मेन बॉलर्स फेल टू टेक रेगुलर विकेट्स, एंड पार्ट टाइमर्स वर बीइंग मिल्क्ड एट ईज। एंड क्लियरली Pathirana इज नॉट रेडी फॉर द ओडीआई सेटअप जस्ट येट। और सबसे बढ़कर दोनों बैटर्स का सेल्फ बिलीफ वाज जस्ट कमेंडेबल टू वॉच। Abdullah Shafiq scored his maiden ODI 100, and what better stage to do it than the World Cup? It was a proper star boy innings. From tests to ODIs, he's growing in confidence with each knock, and that celebration said it all. दूसरे एंड पर रिजवान को क्रैम्प्स पड़ रहे थे, उसकी बैक इश्यूज थे, बॉल कभी खुद शॉट लगा के बॉल खुद को मार रहा था, and what not. Despite all of this and despite all the theatrics, Rizwan ended up with an unbeaten 131 of just 121 balls. This man is a superhero. When the chips are down, he just refuses to give up. Again and again and again. Saud and Iftimania also played their part to perfection. Pakistan reached the finish line with 8 balls to spare. बस इसके बाद क्या था, पाकिस्तान भी अटर डिसबिलीफ में था और श्रीलंका भी, कि उनके साथ ये हुआ क्या है। बैक टू बैक मैचेस में श्रीलंका वर ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ हिस्ट्री, and for Pakistan now we have 2 out of 2 victories, while Sri Lanka haven't been able to get off the mark. This picture of Rizwan and Babar right after the match is one for the ages. The Pakistan way जो भी है, जैसा भी है, एक बात तो पक्की है, इस टीम के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। You will never know which Pakistan team turns up on that particular day.
एक ही मैच के अंदर इतने फेजेस आते हैं कि एज अ फैन एंड एज एन एनालिस्ट आप बस सर पकड़ के बैठ जाते हो कि यार ये मतलब चल क्या रहा है, हो क्या रहा है. इट्स इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन, इट्स इम्पॉसिबल टू अब्जॉर्ब. यही है द पाकिस्तान वे, आई गेस. खैर, अब ऑल आइज विल बी ऑन द मोस्ट अवेटेड क्लैश ऑफ एनी ICC इवेंट. एंड पाकिस्तान स्टिल हैव अ फ्यू प्रॉब्लम्स व्हिच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. क्या उसामा मीर की जरूरत है हमें अगेंस्ट इंडिया? इफ यस, हु डू वी ड्रॉप? क्या इमाम की जगह फखर को वापस ले आना चाहिए प्लेइंग 11 में? He also has one score above 16 in his last 8 ODI matches, including the warm-ups. Will Babar step up when it matters the most? Will Pakistan break the 7-0 jinx against India? All this and a lot more will be answered on the 14th. I will catch you in another video. Until then, like, share, comment, subscribe and all that jazz. Over and out.